हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूफ करेंगे मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू एल पी फॉर वन लेस देन इक्वल टू पी एंड पी लेस देन इन्फिनिटी एंड वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू इज इक्वल वन एंड एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एल पी, देन सम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई मॉड पावर पी होल पावर वन अपॉन पी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई मॉड पावर पी होल पावर वन अपॉन पी प्लस सम ऑफ वाई आई मॉड पावर पी होल पावर वन अपॉन पी। इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम दो कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन, इफ़ p इज इक्वल वन देन इनइक्वालिटी होल्ड्स। अगर p की वैल्यू सभी पे यहाँ पे अगर पुट कर दूँ 1 तो ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर जाएगी, यानी कि ये इनइक्वालिटी सत्य हो जाएगी। तो इस तरह अगर पहला केस में p बराबर 1 आता है तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। सेकंड केस क्या है, आइए देखते हैं। सेकंड केस में यदि p 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है तो उसके लिए हम सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं सम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई मॉड पावर p, और i जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इसको हम सोल्व करते हैं तो पाते हैं सम ऑफ i 1 टू इन्फिनिटी एंड अगर यहाँ पे पावर p है तो इसमें से एक टर्म ही इधर हम बाहर कर लेते हैं और मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पी माइनस पावर पी माइनस 1 कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स आई प्लस वाई आई, ये वाला जो एक्स आई प्लस वाई आई है इसको मॉड अलग अलग करते हैं, अलग अलग इसको मॉड सेपरेट करते हैं। अगर इसका मॉड हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ इक्वालिटी की जगह पे इनइक्वालिटी साइन लग जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला टर्म ऐसे ही उतार दिए हैं और इसमें अलग अलग मॉड सेपरेट कर दिए हैं। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी रहेगा ही, यहाँ पे एक्स आई से इस पूरे टर्म में पहले गुना करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर लिया है मॉड एक्स आई इंटू मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1 प्लस ये वाला जो टर्म है इससे फिर मैं इस टर्म में गुना करता हूँ। तो यहाँ पे गुना करने के बाद हम देखते हैं आ जाता है सम ऑफ आई इक्वल 1 टू इन्फिनिटी वाई आई मॉड इंटू मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1। ये सेकंड टर्म भी हमारे पास आ गया है। हमारे पास दो टर्म ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। जैसे ये पहला वाला टर्म भी हमारे पास मॉड एक्स आई इंटू मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1, ये मल्टीप्लाई के रूप में है। और ये दूसरा टर्म भी मॉड वाई आई इंटू एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1, ये भी आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम होल्डर इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे नाउ यूजिंग होल्डर्स इनइक्वालिटीज ऑन RHS, यानी केवल हम RHS साइड पे ही इसका प्रयोग करेंगे। हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। अगर कोई दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे टर्म हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, ये वाला और ये वाला। इसको हम उस फॉर्म पे सेट करेंगे। इसके लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे सेट किए हैं, जो पहले से मेरे पास LHS में था उसको लिख लिए हैं और इनइक्वालिटी का साइन दिए हुए हैं। और इस फॉर्मेट पर हम इस टर्म का पहला वाले टर्म को यहाँ पे सेट किए हैं। तो देखिए क्या आता है। सेट करने के बाद मेरे पास आया है सम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड एक्स आई पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी इंटू सम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1 क्यू और होल पावर 1 अपॉन क्यू। एंड सेकंड टर्म जो आया है वो मेरे पास आया है प्लस सम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाई आई मॉड पी पावर पी होल पावर 1 अपॉन पी इंटू ये सेकंड वाला जो टर्म है सम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1 क्यू होल पावर 1 अपॉन क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ इस टर्म से, ये जो टर्म है इस टर्म से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द सम ऑफ 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई प्लस वाई आई मॉड पावर पी अपॉन होल पावर 1 अपॉन क्यू वी गेट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये पहले LHS में भी हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं और RHS को भी यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं। पहले टर्म को भी यहाँ पे डिवाइड किए हैं प्लस करके दूसरे टर्म को भी हम डिवाइड किए हैं। तो देखते हैं कि ये तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी है और यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू है।
तो ये आपस में ये कट जाना चाहिए। लेकिन अगर पावर अलग है तो कटेगा कैसे, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रफ टाइप सॉल्व किया है। अगर 1/p + 1/q = 1 है तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ नीचे pq हो जाएगा, नीचे हमारे पास pq हो जाएगा और ऊपर p + q = 1 हो जाएगा और p + q = pq हो जाएगा। इसको हम p को थोड़ा सोल्व करेंगे तो p बराबर हो जाएगा pq - q और इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और q × p - 1, यानी कि p बराबर हमारे पास आ जाएगा p - 1 × q। तो इस तरह ये दोनों जो टर्म है आपस में कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला टर्म। उसी प्रकार सेकंड में भी हमारे पास ये वाला और ये वाला टर्म आपस में कट जाएगा। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। RHS कट जाने के बाद लास्ट में हमारे पास बच जा रहा है यहाँ पे सम ऑफ I = 1 to infinity mod xi power p upon whole power 1/p और प्लस यहाँ पे सम ऑफ I = 1 to infinity mod yi power p whole power 1/p। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड को हम कैसे सोल्व करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है सम ऑफ xi mod xi + yi power p और नीचे है सम ऑफ xi + yi power p whole power 1/q। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ होल पावर 1 है, तो इस टर्म में से ऊपर वाले टर्म में से हम नीचे वाले टर्म पावर को घटाएंगे, ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को हम घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया हुआ है सम ऑफ I = 1 to infinity mod xi + yi power p 1 - 1/p तो 1/q 1/q। तो हम देखते हैं कि 1/p + 1/q = होता है 1 और 1/p बराबर हो जाता है 1 - 1/q। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 - 1/q बराबर 1/p हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने LHS में लिख दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि सम ऑफ I = 1 to infinity x mod xi + yi power p whole power 1/p less than equal to sum of I = 1 to infinity x mod xi power p into whole power 1/p plus sum of mod xi power mod yi power p whole power 1/p। तो इस तरह हम मीन कॉस्ट की इनइक्वालिटीज़ को प्रूफ कर दिया है।